औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रूडिंग चूज़ों की किसे कहते हैं और वह कौन से 5 मेन टिप्स हैं ब्रूडिंग के मुतालिक। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ब्रूडिंग के अमल के दौरान चूज़ों में चिक्स में लॉस बहुत कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। बहुत कम मैं इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि 1 से 2% का लॉस पोल्ट्री में नॉर्मल समझा जाता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको 5 मेन टिप्स पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह नुकसान नहीं उठाएंगे। और आगे चल के वीडियो में मैं आपको वो मेन टिप्स और पॉइंट्स एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रूडिंग कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रूडिंग एक ऐसे अमल को कहते हैं जिसके अंदर चूज़ा हैचिंग के फ़ौरन बाद उसे एक स्पेशल किस्म का एनवायरनमेंट एंड अटेंशन चाहिए होती है चूज़े को अपनी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। तो इस अमल को कहते हैं ब्रूडिंग। फ्रेंड्स, ब्रूडिंग के 5 मेन पॉइंट्स और टिप्स मद्देनज़र झेल हैं। नंबर 1 पे आता है टेम्परेचर कंट्रोल। नंबर 2 पे आता है ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट। नंबर 3 पे आता है लाइटनिंग। नंबर 4 पे आता है वेंटिलेशन एंड एयर क्वालिटी। नंबर 5 पे आता है फीड एंड वाटर एसेस। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ब्रूडिंग के नंबर 1 पॉइंट जो है, टिप जो है जिसे कहते हैं टेम्परेचर कंट्रोल, इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत अहम और ज़रूरी पॉइंट है। टेम्परेचर कंट्रोल से फ्रेंड मुराद है कि जो आपका जो ब्रूडिंग हाउस होगा, चाहे वो कोई एक कमरा हो या कोई ब्रूडिंग मशीन हो, उसका टेम्परेचर आपको फ्रेंड्स शुरू में रखना पड़ेगा फिक्स 32 से 38 के दरमियान पहले हफ्ते में। और जैसे ही आपका पहला हफ्ता ख़त्म होगा तो हर गुजरते हफ्ते के साथ साथ आपने 3 सेंटीग्रेड या 3 सेल्सियस टेम्परेचर कम करते जाना है। मिसाल के तौर पे आपके चूज़े मार्च के पहले हफ्ते में हैच हुए हैं, तो फ्रेंड उनका जो डे 1 का जो वीक होगा, उस वीक में आपने 32 से 38 सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करना है अपने ब्रूडिंग हाउस का। और हर गुजरते हफ्ते के साथ आपने एक हफ्ते में 3 सेल्सियस टेम्परेचर गिरा देना है। यानी कि मार्च का सेकंड हफ्ता जो होगा उसमें 3 सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर गिरा देंगे। इसी तरह हर गुजरते हफ्ते में 3 करके सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरा देंगे। फ्रेंड, नंबर 2 पे जो है पॉइंट वो है ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट, यानी कि नमी को सेट करना अपने ब्रूडिंग हाउस में। फ्रेंड्स, आपका जो ब्रूडिंग हाउस होगा उसकी नमी हमेशा 50 से 60% रहनी चाहिए, ताकि आपके जो चूज़े हैं, बर्ड्स हैं, वो रेस्पिरेटरी सांस के मसाइल से बचते रहें और अपने आप को एक हेल्दी ग्रोथ दें, अपने आप को एक हेल्दी प्रमोशन दें ग्रोथ के लिहाज से। फ्रेंड, नंबर 3 पर जो मेन पॉइंट है वो है लाइटनिंग का। फ्रेंड्स, आपके चूज़े जिस दिन हैच होंगे उस टाइम से लेकर अगले 48 घंटे तक आपने अपने ब्रूडिंग हाउस का टेम्परेचर ब्रूडिंग हाउस की लाइट आपने 48 घंटे तक लाइट ऑफ नहीं करनी। यानी कि 48 घंटे तक आपने हैचिंग के फ़ौरन बाद अपने चूज़ों पर लाइट मुसलसल मुहैया करनी है। और जैसे 48 घंटे के बाद के जो घंटे गुजरेंगे, आपने आहिस्ता आहिस्ता लाइट कम करते जाना है। अब मज़ीद 48 घंटे के बाद आपने रात को अंधेरा और दिन में लाइट मुहैया करनी है। जैसे कि कुदरती तौर पे एक माहौल होता है, दिन में रोशनी और रात को अंधेरा, इस सिस्टम के तहत लाइट सेट कर लेनी है आपने। नंबर 4 पर जो मेन टिप और पॉइंट आता है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं वेंटिलेशन एंड एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। फ्रेंड, आपका जो ब्रूडिंग हाउस होगा, आपने उसके अंदर एक प्रॉपर वेंटिलेशन, फ्रेश हवा का गुज़र
रखना है। जैसे कि फ्रेंड देखिए आप, अगर मेरा बर्ड हाउस, तो एक बड़ी खिड़की आपको नज़र आएगी जहाँ से फ्रेंड ताज़ी हवा अंदर आती है और पुरानी हवा बाहर निकल जाती है। तो इसी तरह फ्रेंड आपका जो ब्रूडिंग हाउसेज होंगे, आपने उसके अंदर भी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और एग्जॉस्ट फैन लगाने हैं ताकि ताज़ा हवा अंदर आए और एग्जॉस्ट के ज़रिए पुरानी हवा बाहर चली जाए। क्योंकि फ्रेंड्स जो आपके बर्ड्स होते हैं, उनकी जो बिठे होती हैं उसके अंदर अमोनिया गैस होती है और आपके बर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं, जो कि बर्ड्स के लिए, खुद के लिए और आप लोगों के लिए जो आप बर्ड्स के पास जाते हैं, बहुत ख़तरनाक होती है और बर्ड्स की जान ले सकती है। बर्ड्स के रेस्पिरेटरी फेफड़े ख़त्म कर सकती है, सांस के मसाइल बना सकती है और आप लोगों का भी बीमार कर सकती है। और ज़ाहिर बात है, जब चूज़े शुरू के दिनों में ही सांस के मसाइल में मुब्तला हो जाएंगे तो वो मर जाएंगे और फिर आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखें आप। और फ्रेंड सबसे लास्ट पे जो मेन पॉइंट है वो है फीड एंड वाटर मैनेजमेंट। फ्रेंड्स आपका जो ब्रूडिंग हाउस होगा वहाँ पे हर टाइम आपने फीड रखनी है। फीड चाहे स्टार्टर हो या जो भी आपको समझ में आती हो, वैसे स्टार्टर फीड होती है फ्रेंड, वो दी जाती है अपने ब्रूडिंग हाउस में अपने चूज़ों को, क्योंकि वो अच्छी ग्रोथ देती है आपके चूज़ों को। के साथ साथ आपने पानी भी मुहैया करना है ताज़ा अपने ब्रूडिंग हाउस में, ताकि आपके चूज़े पानी ताज़ा पिएं और फीड भी ताज़ी खाएं, ताकि उनकी ग्रोथ में किसी किस्म की रुकावट ना आए। फ्रेंड्स जो ब्रूडिंग का जो टाइम होता है तकरीबन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फीड खाते हैं और पानी पीते हैं अपने आप को जल्दी ग्रो करने के लिए। इसलिए दाना पानी हर टाइम उनके ब्रूडिंग हाउस में अवेलेबल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे 5 मेन पॉइंट्स जो कि आपको लाजमी फॉलो करने हैं अगर आप अपने पोल्ट्री के कारोबार में या शौक़ में नुकसान नहीं चाहते। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे अपने ब्रूडिंग हाउसेस के अंदर, तो इंशाल्लाह आपके चूज़े नुकसान नहीं देंगे, आपको जल्दी ग्रो करेंगे। और जिस मकसद के लिए आपने चूज़े पाले हुए हैं, चूज़े ग्रो करने हैं आपको, वो मकसद इंशाल्लाह हासिल हो जाएगा। फ्रेंड ब्रूडिंग का टाइम तकरीबन 1 से 1.5 माह तक का होता है, जब तक चूज़े आपके थोड़े बड़े ना हो जाएं और दाना पानी खाने लग जाएं रेगुलरली, और साथ साथ उनके जब तक पर ना निकल आएँ। मुख्तलिफ ब्रूडिंग का जो टाइम होता है मुख्तलिफ ब्रीड्स के लिहाज से सेट किया जाता है, या साथ साथ आप अपने चूज़ों को खुले जगह मुहैया करते रहें। वक्त के साथ साथ हर कमिंग वीक में अपने चूज़ों की जो एरिया है उसको बढ़ाते जाएं और उनको फ्रेश और खुले माहौल में भी थोड़ी देर रखें। थोड़ी देर उनको धूप लगवाएं, खुले आसमान के नीचे थोड़ा उनको फिराएं, ये भी उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा टिप दी है। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मुझे आज की वीडियो समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। जो भी आपको मालूमात चाहिए बर्ड से मुतालिक, वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।